चलो, तो यहाँ पे हम ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सीखने वाले हैं। क्लास 10th के लिए जो भी आइडेंटिटीज हैं 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो सारी हमको सीखनी है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, सारी आइडेंटिटीज लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे इस पे, आइडेंटिटीज को सीखने के लिए, उनको प्रैक्टिस करने के लिए एक एक्टिविटी करेंगे। उस एक्टिविटी के बाद अगली क्लास में हम चलेंगे एक्सरसाइज के अंदर। 8.4 हमारी आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज है, उसमें हम आज नहीं जा पाएंगे। तो ऊपर एक हेडिंग बनाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अभी लिखना नहीं है, ठीक है। पहले देख लो कितनी आइडेंटिटीज होती हैं, कैसे कैसी होती हैं, कैसे उसको यूज करते हैं। तो सबसे फर्स्ट इनका नाम होता है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, देखो इसके अंदर क्या क्या होती है। ये डे 1 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, है ना। डे 1 से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? इसका एक्चुअल मीनिंग होता है साइन थीटा एंड कोसेक थीटा जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है 1। क्योंकि साइन और कोसेक अगर रेसिप्रोकल है तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? 1। ये वही बात है जहां पे x और 1/x मल्टीप्लाई करके 1 आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि x और 1/x रेसिप्रोकल होते हैं। तो 1/x को x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं, है ना। और x को 1/x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। 8th क्लास में पढ़ा होगा इस चीज को। तो साइन और कोसेक अगर रेसिप्रोकल हैं तो इनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 1। अब इससे हम कुछ और फॉर्म्स निकाल सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू हो गई 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा की वैल्यू हो गई 1/साइन थीटा। नंबर 1 हो गया। सेकेंड पेयर रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में सेकेंड पेयर जो है वो कॉस और सेक को लेकर होता है। कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई सेक थीटा 1 होता है। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई 1/सेक थीटा, और सेक थीटा की वैल्यू मिल गई 1/कॉस थीटा। नंबर 3, टैन और कॉट में भी हो सकता है ये फॉर्म। तो टैन और कॉट भी रेसिप्रोकल होते हैं, इनका प्रोडक्ट भी कितना आता है? 1 आता है। टैन इंटू कॉट 1। तो टैन थीटा की वैल्यू यहां से मिल जाती है 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू मिल जाती है 1/टैन थीटा। रेसिप्रोकल में ही दो और होती हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको हम बोलते हैं टैन थीटा। साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो टैन थीटा बन जाता है। और अगर किसी ने इसका रेसिप्रोकल कर लिया, साइन बाई कॉस है ना, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉस अपॉन साइन। तो आरएचएस पे टैन का रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉट थीटा। तो ये सारे फॉर्मूले हमको याद रखने हैं, और भी हैं फॉर्मूले। ये फर्स्ट कैटेगरी बन गई इन फॉर्मूले की, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज के नाम से। सेकेंड कैटेगरी है स्क्वायर आइडेंटिटीज। इनको देखो, ये नंबर 2 है। ओके, नंबर 2, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट। तो ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास आइडेंटिटीज में सबसे बेसिक आइडेंटिटी, इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता है। ये फॉर्मूला सबको याद होता है जनरली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ये ट्रिग्नोमेट्री की सबसे बेसिक आइडेंटिटी है क्लास 10th की। इसके अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, मतलब 4 फॉर्मूले इसके अंदर हम निकाल सकते हैं। देखो, फर्स्ट, अगर किसी को साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो वो क्या होगा? ट्रांसपोज करके 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। किसी को साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो वो क्या होगा? √1 - कॉस स्क्वायर थीटा। सी पार्ट, इसी तरीके से 2 फॉर्मूले कॉस के लिए बनेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और डी पार्ट कॉस थीटा हो गया √1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। नंबर 2 होता है सेक और टैन को लेके।
तो रिलेशन होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1, यहां से भी 4 निकाल सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, नंबर बी सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब दो बनेंगे टैन को लेके, टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, देखो टैन स्क्वायर थीटा आरएचएस पे ट्रांसपोज करो, 1 को लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करो, तो ये मिल गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहां से टैन थीटा की वैल्यू मिल गई अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3, नंबर 3 में कोसेक और कॉट का होता है, ठीक है, कोसेक और कॉट का होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। 4 फॉर्मूले यहां भी बना सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक थीटा की वैल्यू हो गई अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर कॉट, कॉट क्या बनेगा बताओ, कॉट स्क्वायर थीटा आरएचएस में ले जाओ और 1 को एलएचएस में ले आओ, तो ये बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ पे ऊपर वाले में रूट नहीं रहेगा, रूट रहेगा नीचे वाले में, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इतनी सारी आइडेंटिटीज हैं क्लास 10th में जिनसे हमारा काम बहुत इजीली हो जाएगा। सबको क्लियर? यस सर। चलो इसको कॉपी कर लो। ठीक है, तो यहां तक कॉपी कर लियो। अब जैसा मैंने स्टार्ट में बताया था कि हम एक एक्टिविटी करेंगे, उस एक्टिविटी में क्या करना है अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। तो ये सारी आइडेंटिटीज ट्रस्ट मी बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। तो मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन तुमको करने हैं, जैसे मान लो एक तो अभी एग्जाम टाइम पे करोगे, फिर 2-3 महीने के बाद तुमको फिर से स्कूल में कोई टेस्ट आ जाएगा या हम कोई टेस्ट लेंगे या फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन होगी, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पे जब भी तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं, मेरी एक पर्सनल सजेशन मानना कि अभी जो हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं ना, वो तुम खुद से करके देखना, ठीक है। ये करने के बाद ही आइडेंटिटीज पे क्वेश्चंस करना, तुमको बहुत मजा आएगा। अब वो एक्टिविटी क्या है वो देखो, 2 मिनट का टाइम दो मुझे, मैं एक बार समझा दूं पहले कहाँ क्या करना है। टेबल पहले बना लूं मैं, मेरे साथ साथ ड्रॉ नहीं करोगे क्योंकि बॉक्सेस काउंट करने पड़ेंगे, कितने बॉक्स कहां बन रहे हैं। चलो टेबल ड्रॉ करो मेरे साथ साथ, टेबल ड्रॉ कर लो। तो ये हो गया टेबल। अब इसमें क्या क्या लिखना है वो भी देखेंगे हम लोग। ये हो गया साइन थीटा, यहां लिख देंगे कॉस थीटा, ये टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यहां फिर से साइन, ये कॉस, टैन, फिर ये कॉट, ये हमना सेक और ये कोसेक। ये टेबल पहले ड्रॉ कर लो।
इस टेबल को एक फुल पेज पे ड्रॉ कर लो। इसमें बहुत माइंड लगता है, कैलकुलेशन भी अच्छे लेवल का होता है। अब यहां पे थोड़ा सा माइंड लगेगा, टेबल में बहुत माइंड लगेगा, सारे फॉर्मूले सारी आइडेंटिटीज यहां पे हमको रिवाइज हो जाएंगी। क्या करना है वो सुनो। फर्स्ट रो जो है ये वाली, जहां मेरा पेन मूव कर रहा है, सबको दिख रहा है मेरा पेन मूव करता हुआ? तो फर्स्ट रो में हमें साइन थीटा को इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा लिखना है, फिर साइन थीटा को इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा यहां लिखना है, साइन थीटा को इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा ओनली यहां लिखना है, साइन थीटा को इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा यहां लिखना है, इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा, इन टर्म्स ऑफ कोसेक थीटा। कैसे होगा ये? तो मैं फर्स्ट रो पूरा का पूरा फिल करके दिखा देता हूं। देखो, फर्स्ट रो पूरा का पूरा मैं फिल करके दिखा देता हूं। तो सबसे पहला, साइन को साइन के टर्म्स में लिखना पॉसिबल नहीं है, ये हमने ऐसे ब्रेक कर दिया इसको, यहां पे कुछ भी फिल नहीं होगा। साइन थीटा को कॉस के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? देखो, साइन थीटा को कॉस के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? तो साइन थीटा को हमें कॉस के टर्म्स में लिखना है। साइन थीटा एरो कॉस थीटा, मतलब साइन को हमें कॉस के टर्म्स में लिखना है। तो याद करो कौन सा फॉर्मूला, साइन और कॉस का कोई फॉर्मूला है? साइन कॉस का मिलता हुआ फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो यहां से हम साइन थीटा निकाल सकते हैं कॉस के टर्म्स में। साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बट अभी साइन स्क्वायर थीटा आया है, हमको साइन थीटा चाहिए। तो साइन थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा ओनली is written as अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी जो लिखा है हमने ये साइन थीटा है, लेकिन किसके टर्म्स में? कॉस थीटा के टर्म्स में। समझ आ रहा है क्या करना है? थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा। एक रो पूरी फिल कर लेने दो, फिर तुमको सब क्लियर हो जाएगा। अब सेकेंड पार्ट में साइन थीटा को हमें टैन थीटा के टर्म्स में लिखना है। साइन थीटा को टैन थीटा के टर्म्स में। कोई डायरेक्ट रिलेशन है साइन का टैन के साथ? नहीं है, साइन का टैन के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं? देखो, फर्स्ट थिंग जो मेरे माइंड में आ रही है, हम साइन थीटा को पहले कॉस थीटा में चेंज कर सकते हैं, अभी जस्ट किया है। ओके, फिर कॉस थीटा को रेसिप्रोकल बना के हम सेक थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं, और सेक से टैन का स्क्वायर रिलेशन होता है। तो ये इतना लंबा प्रोसीजर है। क्या हो रहा है? सबसे पहले साइन को हम कॉस के टर्म्स में लिख लेंगे, अभी लिखा भी है थोड़ी देर पहले। कॉस को हम रेसिप्रोकल करके सेक बना सकते हैं, और सेक का टैन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन किसका किसके साथ है? साइन का कॉस के साथ है, सेक का टैन के साथ, और कोसेक का है कॉट के साथ। तो ये रास्ता हो सकता है। चलो इस पे चलते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब कॉस से सेक बनाएंगे, देखते रहना। कॉस को सेक कैसे बनाओगे? कॉस स्क्वायर थीटा को 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा लिख के एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया न्यूमरेटर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। तो हम कॉस हो गया, सेक पहुंच गए, अब टैन करना है। तो सेक और टैन का रिलेशन, सेक और टैन का रिलेशन क्या होता है? ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1। तो अगर हम इस फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो ये होगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। देख रहे हो ना? सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो इस ब्रैकेट की जगह पे लिख दिया 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, एक माइनस 1 ऑलरेडी है वहां पे, डिनोमिनेटर में भी लिख दिया हमने 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो इसका जो आंसर मिल रहा है, देखो अच्छे से, 1 से 1 कट रहा है न्यूमरेटर में, तो ये हो रहा है टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और बाकी है इसके अंदर, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, उस पर रूट भी है। तो अब जो आंसर मिलेगा हमको, साइन इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा क्या मिल गई? टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये समझ आया? यस सर। साइन थीटा टैन के टर्म्स में क्या मिल गया? टैन अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा।
तो स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, एक काम करो, ये टेबल में 2 पॉइंट लिख लो बस, और ये राइट साइड का जो कैलकुलेशन है वो भी कॉपी कर लो। देखो ये वाला जरूर लिखना, कर क्या रहे हैं वो मालूम चलेगा। साइन को टैन के टर्म्स में लिख रहे हैं, यहाँ पे साइन को कॉस के टर्म्स में लिखा था। सर लिख लिया। चलें, तो ये तो फर्स्ट तरीका था साइन को टैन में पहुंचाने का, ये फर्स्ट अप्रोच था। ओके, एक और हो सकता है, वो क्या हो सकता है देखो, आंसर सेम आना चाहिए, यही कंडीशन है कि आंसर हमेशा सेम आना चाहिए। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, ऐसे सोचो, साइन को पहले हम कोसेक के फॉर्म पे लिख लें रेसिप्रोकल बना के, साइन को पहले हम कोसेक के फॉर्म पे लिख लें रेसिप्रोकल करके, कोसेक से फिर हम कॉट बना लें, कोसेक और कॉट का डायरेक्ट रिलेशन होता है, कोसेक से फिर हम कॉट बना लें, और टैन इसका रेसिप्रोकल है कॉट का, तो वहां से भी टैन के पास पहुंचा जा सकता है। तो साइन से कोसेक, कोसेक से कॉट, और फिर कॉट से टैन, करके देखते हैं इसको भी। तो साइन थीटा सबसे पहले लिख दिया 1 बाई कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा हमने 1 बाई कोसेक थीटा लिख दिया। अब कोसेक थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा हमने निकाला है थोड़ी देर पहले, डायरेक्ट फॉर्मूला था हमारे पास, क्या होता है बताओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रूट के अंदर, यस और नो? यस सर। कोसेक थीटा मैंने थोड़ी देर पहले कॉट के टर्म्स में लिखवाया था ना, शायद थर्ड वाले का डी पार्ट है या सी पार्ट है, जो भी है। आगे चल के अब इस कॉट का रेसिप्रोकल करना है, तो अंडर रूट 1 प्लस, देखो इस कॉट स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 बाई टैन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या मिलेगा 1 अपॉन रूट के अंदर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1, दैट इज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन टैन स्क्वायर थीटा। तो इसको लिखोगे 1 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, अब जो डिनोमिनेटर में टैन स्क्वायर है रूट के अंदर है ना वो, तो टैन बाहर आ गया, अब ये टैन कूद के ऊपर पहुंचा, तो टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, सेम आंसर। तो ये साइन को हमने किसके टर्म्स में लिख लिया, टैन के टर्म्स में, है ना, साइन को हमने टैन के टर्म्स में लिख लिया। अच्छा, इसी में मैं एक ना पिंक कलर में सर्कल करता हूं, यहां देखो, इसी में हमने साइन को कॉट के टर्म्स में भी लिख लिया है, गौर किया कि नहीं? इसी में हमने साइन को कॉट के टर्म्स में भी लिख लिया है, यहाँ पे साइन ऑलरेडी कॉट के टर्म्स में लिख लिया है, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ आ रही है बात? यस सर। नेक्स्ट, तो साइन को सेक के फॉर्म में, ऊपर वाला कॉपी कर लियो, तो देखो ऊपर लिख लियो, तो स्पेस को यूज कर लेते हैं। अब लिखना है साइन थीटा को सेक थीटा के फॉर्म में, तो साइन को पहले कॉस के फॉर्म में लिखो, और कॉस से सेक रेसिप्रोकल बन जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट के अंदर, और कॉस को क्या लिखोगे 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, तो जब रूट से बाहर लोगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट के अंदर, डिनोमिनेटर में आ गया सेक थीटा, तो इसका रिजल्ट मिला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। कोई मुझे बताएगा साइन कोसेक के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? एनीबॉडी? 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा, मतलब साइन थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख दोगे? सॉरी 1 अपॉन कॉस 1 अपॉन कोसेक थीटा। 1 अपॉन कोसेक थीटा, या राइट, 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो ये हो गया 1 अपॉन कोसेक थीटा। मतलब ये सारे के सारे जो लिखे हैं ना, ये सब साइन थीटा होते हैं, ये भी साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा, और ये भी साइन थीटा, सब अपने अपने टर्म्स में लिखा है। अब मुझे बताओ इस पूरे टेबल में हमको करना क्या है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, सर सौम्या,
तनिष? आ रहा है सर। यस, तो ये अभी कॉपी कर लो राइट साइड वाला, कॉस वाला एटलीस्ट खुद से फिल करके देखो, प्रॉब्लम हो रही हो तो बताओ मुझे। मैं थोड़ा सा वो गैप लेता हूँ, थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक इन द सेंस कि अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये तुम्हें पूरा फिल करना है, ठीक है? चलो इसको स्टार्ट करो करना, कहीं पे भी दिक्कत आए मुझे बताओगे। तो कॉस हो गया साइन के टर्म्स में, अब टैन के टर्म्स में लिखो कॉट, सेक के टर्म्स में 1/sec हो जाएगा, सिंपल है, बस कोशिश करो। तो कॉस साइन के टर्म्स में तो हो गया है, कॉस टैन के टर्म्स में क्या है सौम्या? So 1/√1 plus tan square theta. 1/√1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया, सही है। तो ये मिला है कॉस टैन के टर्म्स में 1/1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। कॉट के टर्म्स में So cot theta upon √1 plus cot square theta. कॉट थीटा अपॉन रूट, तो ये हो गया कॉट अपॉन कोसेक। मैं 1 मिनट चेक करता हूं, ठीक है? ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है, परफेक्ट। कॉस कोसेक के टर्म्स में So root cosec square theta minus 1 upon cos theta. तो ये हो गया कॉट अपॉन कोसेक। ये भी सही है, तो कॉस वाला हो गया, वेरी गुड। आगे चले जाओ, टैन वाला करो। तनिष, आरव, कुछ बन रहा है? cosec पे हाँ, सर, cosec पे हूँ। कोसेक पे हो? नहीं नहीं सर, मतलब cos थीटा के cosec पे। अच्छा, कॉस के कोसेक पे, ठीक है। तनिष, यस सर। किस पे हो? सर टैन। टैन पे, चलो बहुत बढ़िया। मैं टैन का पूछूंगा तनिष से। तनिष जल्दी कर लो, मैं टैन का सारा वाला तुमसे पूछूंगा, सारा करके इन्फॉर्म करो, है ना? टैन को अगर साइन के टर्म्स में लिखना है तो टैन थीटा क्या होगा? साइन अपॉन कॉस। ये तो ठीक है, बट नीचे वाला ठीक नहीं है, तो नीचे वाले को हमने क्या करना है? कॉस को साइन के टर्म्स में लिख दो, काम खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया टैन थीटा साइन के टर्म्स में, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसी कॉस के टर्म्स में सोच के देखो क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। बहुत इजी है ये निकालना। टैन को अगर कॉस के टर्म्स में लिखना है तो टैन थीटा क्या होगा? साइन बाई कॉस। इस बार डिनोमिनेटर ठीक है, ऊपर वाले को चेंज करना है, तो साइन को किसके टर्म्स में करना पड़ेगा? कॉस के टर्म्स में। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देख रहे हो, सारे फॉर्मूले तुम्हारे रिवाइज होंगे इससे। यहां तक जिसका हो जाएगा तो वो बता देगा। पहले तो टैन कंप्लीट करो, मैं तनिष से पूछूंगा सारा इसका। सर बाकी निकल गई tan की वैल्यू। और सारे निकल जाएंगे, टेंशन ना लो, सारे निकल जाएंगे। मैं थोड़ा पॉज ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पे काम छोड़ दिया और मैं कहाँ चला गया, नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुमको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो क्या पूछे हो अभी? कॉस को किसमें? नहीं सर, tan को cosec में। टैन को कोसेक में, ठीक है। टैन थीटा को कोसेक थीटा में, बट उससे पहले टैन को कॉट में बता दो मुझे। सर 1 upon cot थीटा। 1 अपॉन कॉट थीटा। टैन को सेक में बताओ। सर √sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है टैन का सेक के साथ। अब टैन का कोसेक चाहिए, ठीक है ना? देखो यहाँ पे टैन थीटा को चेंज करना है कोसेक थीटा में, तो क्या क्या कर सकते हो? टैन को पहले तो साइन थीटा में कर लिए हो ना ऑलरेडी, अब साइन से कोसेक बनाया जा सकता है, ठीक है कि नहीं? यस। तो टैन को साइन में चेंज किया, यहां पे लिखो उसको, टैन थीटा इक्वल टू
यहां लिखे हो साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये लिखे हो, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो ये हो गया 1 अपॉन कोसेक थीटा अपॉन, सर हाँ सर tan थीटा को 1 upon cot थीटा करके। हाँ 1 अपॉन कॉट कर सकते हैं, कॉट से कोसेक, वो भी बहुत सही है, डायरेक्ट उससे मिल जाएगा, वो और अच्छा है, इससे भी अच्छा है वो। बट अब इसमें हम लोग आ गए हैं तो कोई नहीं, कर लेते हैं इससे भी। 1 बाई कोसेक, और यहां देखो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1 अपॉन कोसेक थीटा, नीचे का भी कोसेक थीटा काट लिया, तो फाइनल आंसर हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक तो ये हो गया, दूसरा वो सौम्या वाला भी कर सकते हो, tan थीटा को डायरेक्टली क्या लिखोगे? 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट का कोसेक में डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इससे भी हो जाएगा। चलो बाकी करो, कॉट, सेक और कोसेक। ओ, देखो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने। मैं बता दूं हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली अपने लिए तो कुछ काम कर ही रहे हैं, बट इसी टेबल पे हमारी जो एक्सरसाइज है ना 8.4, 8.4 जो एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की, उसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इसी पे बेस्ड है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, तो उसमें बोला है कि साइन ए को रिप्रेजेंट करो इन टर्म्स ऑफ ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो ये फर्स्ट वाला पूरा का पूरा हमको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही पूछा है शायद, वो सेक थीटा को रिप्रेजेंट करो कॉस के टर्म्स में, टैन के टर्म्स में और कॉट के टर्म्स में, ऐसा कुछ दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक बार जाके देखना, वो इसी टेबल पे बेस्ड है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि साइन थीटा को प्रूव करो, ये वाला। जैसे मान लो बोल दिया, ऐसे बोल देगा प्रूव करो साइन थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट के अंदर अपॉन सेक थीटा, तो कैसे करना है, ये प्रोसीजर आना चाहिए। बट एग्जाम में आए ना आए, हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके सर। ऑफ कॉट थीटा क्या है? क्या क्या तनिष्क, कॉस थीटा? सर कॉट थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा। अच्छा ओके, कॉट थीटा और मेरा आ रहा है रूट अंडर 1 बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अच्छा निकालते हैं एक बार, कॉट को कॉस में करना है ना, तो Yes, कॉट sir. थीटा देखो क्या होता है, कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन, ओके। तो कॉस को कॉस छोड़ दो, डिनोमिनेटर वाले साइन को ऐसे लिख लो, तो कॉट हो गया कॉस के टर्म्स में, कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से साइन का भी बना सकते हो, कॉट अगर साइन के टर्म्स में करना है तो ये हो जाएगा कॉस बाई साइन, कॉस को चेंज कर लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन। कॉट हमारा टैन के टर्म्स में 1 बाई टैन, अब करना है कॉट को सेक में और कॉट को कोसेक में, करो करो जल्दी जल्दी करो। सेक थीटा कॉस के टर्म्स में 1 बाई कॉस, कोसेक साइन के टर्म्स में 1 बाई साइन, थोड़े से बचे कर लो जल्दी से। तो कॉट सेक के टर्म्स में किसी को मिला? सर 1 upon root 1 minus 6 square theta। 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1? कॉट थीटा को क्या लिखोगे? सेक के टर्म्स में चाहिए तो कॉट को पहले टैन में कन्वर्ट करो 1 बाई टैन थीटा, और टैन का सेक में डायरेक्ट फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1,
ये 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा नहीं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरीके से कॉट को कोसेक के टर्म्स में, सर उसको तो डायरेक्ट रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वेरी गुड, कॉट को कोसेक में डायरेक्ट फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक को साइन के टर्म्स में, सेक थीटा को साइन थीटा के टर्म्स में, तो सेक को पहले क्या लिखोगे, 1 बाई कॉस लिख सकते हो। अब कॉस का क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई होप समझ पा रहे हो, कोई मतलब टफ ऐसा नहीं लग रहा होगा, सिंपल है ना? Yes. बहुत सिंपल है। सेक का टैन में डायरेक्ट फॉर्मूला, बताओ क्या फॉर्मूला है? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, है ना? सेक को कॉट में कैसे करोगे, तो यही टैन है, इसको रेसिप्रोकल कर लो, तो वो निकालते हैं हम लोग। चलो सेक को निकालते हैं किसके टर्म्स में, कॉट के टर्म्स में। सेक थीटा को क्या लिखोगे, हम कर रहे हैं सेक थीटा को कॉट थीटा के टर्म्स में, तो सेक को पहले टैन के टर्म्स में लिख चुके हैं हम लोग, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो ये हो गया 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेके तो ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रूट के अंदर, डिनोमिनेटर का कॉट स्क्वायर थीटा रूट की वजह से बाहर आ गया, तो ये मिल गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा। और सेक कोसेक के टर्म्स में किसी ने निकाला है क्या? सेक थीटा इन टर्म्स ऑफ कोसेक थीटा, चलो ये मैं निकलवा देता हूं। तो सेक थीटा को हमने साइन के टर्म्स में लिख लिया है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन का रेसिप्रोकल कॉस होता है, तो 1 माइनस 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये बन गया 1 अपॉन, अच्छे से देखना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉसेक थीटा, रूट के बाहर आ गया कॉसेक थीटा, तो रेसिप्रोकल करके ऊपर पहुंचा दो, ये हो गया कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये बन गया कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बस एक कॉसेक का बाकी है, करो जल्दी करो। कोसेक थीटा कॉस थीटा के टर्म्स में बहुत इजी है। कोसेक थीटा को 1 बाई साइन लिख देंगे, है ना, और साइन को कॉस में कर लोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कोसेक यहां पे आ गया, क्या हो गया, 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोसेक को टैन के टर्म्स में, कोसेक थीटा इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा। कोसेक थीटा बताओ क्या होगा, कोसेक को कॉट के टर्म्स में कर सकते हो ना, और कॉट का रेसिप्रोकल टैन है, तो कोसेक कॉट के टर्म्स में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट का रेसिप्रोकल टैन, तो ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन टैन स्क्वायर थीटा, ये बन गया तुम्हारा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में टैन स्क्वायर थीटा रूट के बाहर आके टैन थीटा।
तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा। कोसेक कॉट में, तो कॉट में यहां निकाला ही है अभी थोड़ी देर पहले, डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक सेक के टर्म्स में कैसे बनेगा? कोसेक थीटा इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा। तो कोसेक थीटा पहले तो हमें कॉस के टर्म्स में चाहिए होगा और उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां तक तो हमने निकाल लिया। कॉस का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, सॉरी सेक। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये तुमको मिलेगा, सेक थीटा ऊपर पहुंच गया है, डिनोमिनेटर में मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट के अंदर। तो ये बन गया सेक थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये टेबल हमने पूरा पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसको ना A4 साइज की शीट पे बना लेना। A4 साइज की शीट पे इसको बना लेना, एक बार लिख के खुद से कैलकुलेट करके देख लेना, और फिर एक फाइल बना लेना इसकी। फाइल में सारे फॉर्मूलेस कलेक्ट करने के लिए, तो इसको A4 साइज की शीट पे रख लेना और उसके बाद उसको फाइल बना के सेव कर लेना। ट्रिको जब भी प्रैक्टिस करनी है आइडेंटिटीज की तो ये वाली एक्टिविटी कर लेना, इससे सारे फॉर्मूले तुम्हारे रिवाइज हो जाएंगे और बहुत सारे एप्लीकेशन भी हैं इसके अंदर। कब हमें कौन सा फॉर्मूला कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करना है, ये हमने यहाँ पे सीखा है। अगली क्लास पे इसकी एक्सरसाइज में हम इंटर करेंगे। ओके 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 सर। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।